अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलाम का मतलब तो आप सब जानते ही होंगे। अगर आप नहीं जानते, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। सलाम का मतलब हो आप हमेशा सलामत रहे, आप पे ऊपर वाले की मेहर हो और आपके काम में हमेशा बरकत हो, यही सलाम का मतलब है। तो आज की हम जो वीडियो देखने जा रहे हैं वो है हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनकी माँ के इंतकाल तक, जब उनकी माँ का इंतकाल हुआ और उनको दूसरी पहले अरब में जो रिवाज था, पैदा होता था बच्चा तो किसी और को दे देते पालने के लिए, तो वो वीडियो देखने जा रहे हैं। तो वीडियो करते हैं इंशाल्लाह स्टार्ट, उसके बाद बात करेंगे और कमेंट करना ना भूलें आप। तो वीडियो इंशाल्लाह करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल 571 ईस्वी को पीर के दिन और सुबह शादी के वक्त मक्का में पैदा हुए। आपके पैदा होते ही आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपको गोद में उठाकर काबा शरीफ में ले गई, आपके लिए दुआएं की और आपका नाम रखा मोहम्मद। पोते की पैदाइश की खुशी में आपके दादा ने 7वें दिन अपने कबीले के लोगों की दावत की। लोगों ने आपके दादा से पूछा कि आपने इनका नाम मोहम्मद क्यों रखा है, तो आपके दादा ने जवाब दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे पोते पर इस नाम का असर पड़े और मेरा पोता तारीफ और तौसीफ हासिल करे। और आपकी वालिदा सैयदा आमिना ने आपका नाम अहमद रखा। दोस्तों, पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो आप खत्मा शुदा थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाक भी कटी हुई थी और आपकी आंखों में सुरमा भी लगा हुआ था और आपका तमाम बदन पाकीज़ा था। जब आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को खतना शुदा और नाप कटा हुआ पाया तो वो बहुत ज्यादा खुश हुए और फरमाया कि मेरा ये बेटा बड़ी निराली और बड़ी शान वाला होगा। और यही नहीं, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो आपकी मुट्ठी मुबारक भी बंद थी, मगर शहादत वाली अंगुली आसमान की तरफ उठी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे खुदा की वाहिदियत का इकरार कर रहे हैं। दोस्तों, जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो उस वक्त अरब में यह रिवाज हुआ करता था कि शहर के बड़े लोग अपने बच्चों को दूध पिलवाने के लिए और पलने बढ़ने के लिए देहातों में भेज दिया करते थे, ताकि गांव देहात की खुली हवा में रहकर उनका बच्चा खूब सेहतमंद बने। क्योंकि दोस्तों, उस जमाने में गांव देहात का मौसम शहरों के मुकाबले ज्यादा साफ सुथरा और ज्यादा अच्छा हुआ करता था। इसी वजह से गांव देहात में पले बच्चे ज्यादा सेहतमंद और मोटे ताजे हुआ करते थे। दोस्तों, इसी रिवाज के मुताबिक पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मक्का से दूर ताइफ के करीब एक इलाका है जिसको बनी साद कबीला कहा जाता है, वहाँ ले जाया गया और एक दाई को सौंप दिया गया जिसका नाम दाई हलीमा था और वो बनी साद कबीले से थी, इसलिए उनको हलीमा सादिया भी कहा जाता है। दाई हलीमा। दोस्तों, इसके दो बड़े मकसद तारीख की किताबों में लिखे गए हैं। पहला मकसद तो ये था कि उस वक्त लोग शहर की आबो हवा से हटकर देहात की अच्छी और ताज़ा हवा में अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वो अच्छे सेहतमंद हो जाएं, और इसी के साथ दूसरा मकसद ये था कि वो उनके साथ रहकर अच्छी तरह से अरबी जबान भी सीख सकें। इन दोनों मकसद के लिए शहर के लोग अपने बच्चों को पलने बढ़ने के लिए गाँव देहातों में भेजा करते थे। दोस्तों, दाई हलीमा बहुत गरीब घराने से थी, इसलिए उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का बीड़ा उठाया, यह सोचकर कि 2 साल इनकी परवरिश करूंगी तो इसके बदले में मुझे कुछ माल मिल जाएगा ताकि उससे उसकी जिंदगी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो सके। दोस्तों, जैसे ही हजरत आमिना ने अपने प्यारे बेटे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा के हवाले किया और जो ही दाई हलीमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया तो उसी वक्त से दाई हलीमा की जिंदगी में रहमत और बरकत होनी शुरू हो गई। दोस्तों, उस वक्त अरब में ये रिवाज था कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा 2 साल का हुआ करता था और हर 6 महीने के बाद बच्चे को उसके घर वालों से मिलाना होता था। इसी रिवाज के मुताबिक दाई हलीमा भी 6 महीने के बाद पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी माँ से मिलाने के लिए मक्का शरीफ पहुंची। उनके साथ उसका सोहर हारिस और उनका एक छोटा बच्चा भी था जो उनकी गोद में था। वो बच्चा भूख से रो रहा था क्योंकि हलीमा बहुत कमजोर थी और खाने पीने की कमी भी थी, इस वजह से दाई हलीमा दूध नहीं पिला सक रही थी। लेकिन जैसे ही उसने अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में उठाया और उनको दूध पिलाना शुरू किया तो पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खूब शेर होकर दूध पिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध नोज फरमा लेने के बाद हलीमा ने अपने मासूम से बच्चे को भी खूब दूध पिलाया। यह देखकर हलीमा परेशान हो गई कि ये क्या मामला हुआ। वो जब मक्का आ रही थी तो उनके पास दूध नहीं था, मगर जब से यह बच्चा उनकी गोद में आया है तब से अल्लाह की तरफ से खास रहमतों का आना शुरू हो गया है। दोस्तों, उसके बाद दाई हलीमा अपने सोहर हारिस और अपने बच्चे और पैगंबर हजरत मोहम्मद के साथ एक दुबली पतली सी ऊँटनी पर सवार हो गई। वो ऊँटनी जब वो बनी साद कबीले से निकलकर मक्का की तरफ आई थी तो वो बहुत ही सुस्ती से चलती हुई मक्का पहुंची थी। लेकिन अब मामला ये हुआ कि दाई हलीमा की ऊँटनी सबसे आगे चल रही थी। दाई हलीमा की सहेलियों ने अपनी आंखों से देखा कि दाई हलीमा की ये वही ऊँटनी थी जो मक्का में बड़ी सुस्ती से आई थी। अब उस ऊँटनी को आखिर क्या हो गया कि वह अब बड़ी रफ्तार से चल रही थी।
दोस्तों यह नज़ारा देखकर दाई हलीमा की सहेलियां कहने लगी, ए हलीमा हम पर रहम करो, धीरे चलो, क्या ये वही ऊँटनी है जिस पर तू मक्का आई थी। तो यह सुनकर दाई हलीमा कहने लगी कि जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मालूम नहीं अजीब अजीब से वाक़े मेरे साथ होने लगे हैं। दोस्तों उसके बाद दाई हलीमा की ज़िंदगी में रहमतों और बरकतों का सिलसिला चलता रहा और ऐसे करते करते 2 साल पूरे होने को आ गई, यानी कि बच्चे की परवरिश का जिम्मा पूरा होने को आ गया। जो एग्रीमेंट हुआ था वो पूरा हो रहा था। खैर और बरकतों का सिलसिला दाई हलीमा ने इन 2 सालों में अपनी ज़िंदगी में खूब देखा। इस वजह से उसका दिल नहीं चाह रहा था कि वो उस नूरानी बच्चे को वापस उसके घर वालों को सौंप दे, मगर दस्तूर के मुताबिक 2 साल के बाद उसको वापस सौंपना ही था। इसलिए 2 साल के बाद दाई हलीमा पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने साथ लेकर मक्का की तरफ निकल पड़ी। जब वो मक्का में पहुंची तो हजरत आमिना से कहने लगी कि आपका बच्चा बड़ा ही बरकतों और रहमतों वाला बच्चा है। जब से यह बच्चा मेरी गोद में आया है तब से मेरी तो जिंदगी ही बदल गई है। मेरी जिंदगी में बरकतों और रहमतों का दौर शुरू हो गया है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप थोड़े दिन इस बच्चे को मेरे पास और रहने दें, मैं थोड़े दिन इसकी परवरिश और करना चाहती हूँ। तो यह सुनकर हजरत आमिना ने पहले तो इनकार कर दिया, मगर दाई हलीमा के बार बार इसरार करने पर हजरत आमिना तैयार हो गई और कहने लगी कि थोड़े दिन अपने पास और रख लो, फिर वापस आकर मुझे दे जाना। इस तरह से दाई हलीमा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस अपने साथ ले गई। दोस्तों ऐसे करते करते पैगंबर हजरत मोहम्मद की उम्र 4 साल की हो गई। जब आपकी उम्र 4 साल की हुई तो एक दिन आप दाई हलीमा के घर के बाहर कुछ बच्चों के साथ खेल रहे थे। उनमें हलीमा का एक बेटा जो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दूसरी के भाई भी था, वो सब खेल रहे थे कि अचानक आप जमीन पर गिर गए और आपके चेहरे और जिस्म का रंग पूरी तरह से बदल गया। दोस्तों तारीख की किताबों में है कि उस वक्त हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम पहली बार पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने आए थे। जैसे ही हजरत जिब्राइल आपके पास आई तो आपको जमीन पर लेटाकर आपके सीने को चाक कर दिया, यानी कि आपके सीने को खोल दिया और आपके दिल को बाहर निकाल लिया। उसके बाद आपके दिल को जमजम के पानी से धोया और आपके दिल पर एक काले रंग का छोटा सा लोथड़ा था, उसको हटा दिया और ये कहा कि आज से शैतान के हिस्से को दूर कर दिया और उसके बाद आपके दिल को वापस आपके सीने में रख दिया। दोस्तों इधर यह देखकर आपके साथ खेल रहे बच्चे घबरा गए कि आपको क्या हो गया। इसलिए वो दौड़े दौड़े दाई हलीमा के पास पहुंच गए और कहने लगे कि मोहम्मद का किसी ने कत्ल कर दिया है। तो यह सुनकर दाई हलीमा बहुत घबरा गई और परेशान हो उठी और भागती हुई सोचने लगी कि मुझे 2 साल के बाद इसको अपनी माँ को दे देना चाहिए था, अब इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगी। यह सोचते हुए दाई हलीमा भागती हुई आप तक पहुंची तो हलीमा ने देखा कि आपके जिस्म का रंग बदला हुआ है, मगर थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया। यह देखकर हलीमा की जान में जान आई और कहने लगी अब इसको और नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद दाई हलीमा मक्का पहुंची और पैगंबर मोहम्मद को हजरत आमिना के हवाले कर दिया। दोस्तों उसके बाद 4 साल की उम्र के बाद आप अपनी माँ हजरत आमिना के पास रहने लगे। जब आपकी उम्र 6 बरस की हुई तो एक रोज आपकी माँ आपको अपने साथ लेकर मदीना चली गई। वहाँ से जब वो वापस आ रही थी तो रास्ते में वो बीमार पड़ गई और रास्ते में ही उनका इंतकाल हो गया। मक्का और मदीना के बीच अबुआ नाम की एक जगह में उनको दफन किया गया और इस तरह से आप यतीम हो गई। दोस्तों उसके बाद का वाकया इंशाअल्लाह हम कल के वीडियो में आपको बताएंगे, इसलिए आप कल के वीडियो का इंतजार करना। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही होती और पहले की बात, अब तो आपको सऊदी से कहीं भी जाना हो, अमेरिका जाना हो तो आप 2 घंटे में 4 घंटे में फ्लाइट के जरिए चले जाते थे। लेकिन पहले ऐसा ही होता था कि कहीं दूसरी जगह जाने के लिए 10-10, 20-20 दिन लग जाते थे, 15-15 दिन लग जाते थे। कोई पैदल जाता था, कोई टांगे से जाता था, कोई ऊँटनी पे जाता था, तो टाइम लग जाता। तो आदमी की भूख से, प्यास से, बीमारी से रास्ते में भी इंतकाल कभी कभी हो जाता था। तो वैसा ही उनकी माँ का भी हुआ, हमारे प्यारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके बाद पार्ट 2 आएगा इस वीडियो का। और हाँ प्लीज़ अगर आप चाहते हैं ये वीडियो लोगों तक जाए तो आप ये जो शेयर का बटन है इसको अपने शेयर पे दबा के और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अगर आप चाहते हैं तो कर दे प्लीज़।